हेलो हाय गाइस। हेलो। थोड़ी सी एनर्जी हाई रखेंगे। आई नो वनडे है, फिर भी आप लोग आए पुणे की ट्रैफिक से स्ट्रगल करते हुए। भाई साहब आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, है ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा सो दैट कैमरे की फ्रेम आ जाएगी पूरी। ठीक है, ऑलराइट। हाय, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, गुड। कितने लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वाले? और सिर्फ ऑडियंस? एक बार ज़रूरत है इन लोगों के लिए यार, क्योंकि हमारे पास ना सुनाने के लिए बहुत कुछ है, सुनने वाले बहुत कम है। सो थैंक यू सो मच सर। आपको किसी ने बुलाया होगा, आई नो। कितने लोग हैं जो पहली बार हैबिट में परफॉर्म कर रहे हैं? एनीवन? नो? अच्छा भाई, लेकिन मैं उनको नियम कैसे बताऊँ अभी? वो तो बाहर गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर भी मैं एक नियम बता दूँ कि आपको यहाँ पे 4 मिनट का स्लॉट मिलेगा। 3 मिनट 30 सेकंड के बाद या यहाँ पे कोई लाइट ब्लिंक करेगी, जो कि वार्निंग लाइट है कि अगले 30 सेकंड में आपको आपने जो भी रायता फैलाया है उसको समेट के निकल जाना है, ठीक है? हाँ, क्योंकि 4 मिनट के बाद कभी भी वो माइक कट कर सकते। आप अच्छा कोई पीस अपना रिसेट कर रहे हो, उसके बाद अगर अचानक से माइक बंद हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो घड़ी की तरफ ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर ही देख के परफॉर्म करना है, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है? मेरा नाम है विदर्भ। जो लोग भी मुझे जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते कोई बात नहीं, हमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है फिलहाल। लेकिन ठीक है, वो हम अपनी जर्नी पे अभी। ठीक है। अ, कितने लोग हैं जो पोइट्री करते हैं? कितने लोग हैं जो गज़ल पढ़ते हैं? बढ़िया। सर थोड़ा जल्दी आ जाइए आप, यहाँ पे आ जाएं सो दैट कैमरे को थोड़ा भरा भरा लगे। तुम्हारे वीडियो आएंगे, मिलियंस पे जाते हैं फिर वीडियो। चलो ठीक है। आप लोग पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं हैबिट में? ठीक है, तो आपको कुछ नियम बता दूं। एक बार तो पहले फ़ोन सारे लोग साइलेंट कर लें, ठीक है? सर वहाँ पे टाइमर लगा हुआ है रेड लाइट में, ठीक है? 3 मिनट 30 सेकंड के बाद यहाँ से कोई लाइट ब्लिंक करेगी, सो दैट वो वार्निंग लाइट है कि अगले 30 सेकंड में आपको अपना जो भी पीस है वो रैप अप कर उतर जाना है। 4 मिनट में आपका माइक बंद हो जाएगा, ठीक है? महफिल को शुरू करें। आज थोड़े से लोग कम हैं, कोई नहीं। वो कहते हैं कि 500 लोगों में भी 50 लोग ही होते हैं जो सुनते हैं, तो हमारे पास हमने बुलाए उतने लोग हैं अभी, ठीक है? मैं अक्सर मोहब्बत पे पढ़ता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों को दुख सुनाना। मेरा कुछ है नहीं, पर जब लोग रिलेट करते हैं, हाँ भाई, जैसे उन्होंने बताया कि अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, तो लोग ना मैसेज भी करते हैं, भाई रिलेटेबल था। मैंने कहा सबका सेम कटता है, कोई नहीं। खैर, महफिल को शुरू करते। शुरू करने से पहले मैं कुछ पोइट्री पढ़ूंगा, देखते हैं आप कितने अच्छे से सुनते हो। एक बार तालियां उठा लिए सो दैट अपन एक बैरोमीटर सेट कर लेते हैं। बढ़िया। तो जब भी कोई स्टेज पे आए, सेम एनर्जी रखना। ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपका कोई बहुत फेवरेट पोएट स्टेज पे आने वाला है, ठीक है? सो दैट उनको भी अच्छा लगेगा। और जो लोग पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका स्टेज एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है? हम तो मुंह थे, हम फिर भी चले आए। कुछ लोग नहीं कर पाते हिम्मत, तो उनको आपको हिम्मत देनी है, चलेगा? तो मोहब्बत पे कुछ शुरू करते हैं। जब आपको पहली बार मोहब्बत का एहसास होता है, जब आपको पहली बार लगता है कि वाह, वो सुकून। आप जब ये कविता सुनेंगे ना, अपनी पहली मोहब्बत को याद करके सुनना, ठीक है? आपको मज़ा आ जाएगा। तब कहा था कि मैं बीच बीच में बोले यार प्लीज़। खैर, भूल गया मैं अभी। हाँ, तुमको देखा तो मैं समझा मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। तुमको देखा तो मैं समझा मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। क्यों मोहब्बत के बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। क्यों किसी के आ जाने से हर तरफ छाता सुकून है। क्यों इश्क के मतवालों को इश्क की ही आरजू है। क्यों इश्क में आम सी लड़की धड़कन सी बन जाती है। दिखे नहीं घर एक दिन तो क्यों तड़पन सी बन जाती है। क्यों इश्क में अगला वाला खुदा सा लगने लगता है। क्यों लव यू का हर एक मैसेज दुआ सा लगने लगता है। बिना पिए जो चढ़ जाए वो खुमार किसको कहते हैं। तुमसे मिलकर मैंने जाना प्यार किसको कहते हैं। क्या बात है, बहुत प्यार से सुन रहे हो आप लोग, मज़ा आ गया। देखो क्या है ना, मैं जितने भी यहाँ पे पीसेस पढ़ूंगा
मोस्टली ऐसा है कि मैंने कई जगह पे पढ़ चुका हूँ मैं ये, ठीक है। तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं नहीं भी करो तो भी मैं आपको ही जज करने वाला हूँ। लेकिन जो लोग हैं जो अपना मटेरियल ट्राई कर रहे हैं या फिर कोई नए लोग हैं, तो उनको हौसला देने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। मैं एक नाम लेके उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, उसके बाद फिर स्टेज उनका, जिम्मेदारी आपकी, चलेगा। चलो, जोरदार तालियां उठाए, जोरदार तालियां उठाए फॉर प्रेम। जब तक स्टेज पे नहीं आते तब तक तालियां बजाती रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट भाई। आज ना मेरे लिए स्पेशल दिन है, क्योंकि घर में एक प्यारा सा नन्हा सा जन्म हुआ, एक लाडला जन्मा है। मेरी भाभी और मेरा भाई पापा और मम्मी बन गए हैं। तो आज के 4 मिनट मैं चाचा बन गया हूँ, उनको डेडिकेट करते हैं। पहली कविता पापा पे है, तो शुरू करते हैं कि पापा, बहुत कम मौके मिलते हैं पापा को जिताने के, ये स्टेज मेरे लिए एक मौका है। तो मैं ये पोएम पापा को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि पापा, सॉक्स भी अलग अलग मिलते हैं, वॉलेट में पैसे नहीं सिर्फ बिल्स दिखते हैं। हाँ, आपने कहा था दिन छोटे नहीं होते, आदमी बिजी हो जाता है, पर पापा बिजी होने के बहाने दिल कब का खाली हो जाता है। बारिश बहुत है पापा, एक प्यार की छत बनाते हैं, चलो ना पापा आज बात करते हैं। मैं निकम्मा था और निकम्मा हूँ भी। मम्मी बहुत बार बाजार भेजती है, पर अभी भी पालक की जगह मेथी लाता हूँ। कल रात चाय बनाई पर थोड़ी खट्टी हो गई, मैं कभी कभार शक्कर समझ के नमक डालता हूँ। मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाती ना, रिश्तेदारों से बातें होती है, सब कहते हैं पापा जैसे स्ट्रांग बन। सिखा दो ना पापा, कैसे रोते हुए भी हंसते हैं, अब मुझसे अकेले गुजारा नहीं होता, चलो ना पापा आज बात करते हैं। आज मुझे पुरानी कहानी सुनाओ, जब आपके जेब में 40 रुपए थे और मैंने घड़ी की जिद की थी, कैसे मैंने चिल्ला के पूरी दुनिया सर पे रख दी थी। बताओ ना कहाँ से पैसे लाए थे, कितने रात आप बिना सोए थे। हाँ, आप रहे एकदम राजा जैसे, आपका सम्मान कभी टूटा नहीं। तो क्यों मेरे जिद के आगे झुक गए थे, क्यों मुझे पैसों की कमी बताई नहीं, क्यों मुझे हर बार नए कपड़े लिए और आप वही पुराने पहनते रहे। दिवाली तो आपकी भी थी ना पापा, तो क्यों पुराने जूते सिलवाए पर नए कभी लिए नहीं। आज हिसाब बराबर करते हैं, मैं शर्म के मारे झुक जाता हूँ, आप राजा जैसे हुक्म करना, लोग दुनिया को साइड में रखते हैं, चलो ना पापा आज बात करते हैं। आज मुझे बताओ, जब आपने आपकी पसंदीदा चीज़ तोड़ी थी तो दिल कितना टूटा था। मैं पहली बार फेल हो गया तो आपने खुद को ब्लेम किया, क्यों डांट से बचा के मुझे बिना मारे छोड़ा था, क्यों आपके सपने आपकी कहानी मेरे लिए छोड़ दिए, क्यों खुद जल कर मेरे लिए रोशनी भर दिए। आज आप सो जाओ, आपको मैं लोरी सुनाता हूँ। अब शांति से बैठना, मैं बिना नमक की चाय पिलाता हूँ, पालक की जगह पालक ही लाऊंगा। अब बेकॉफ बैठना, मैं धीरे से गाड़ी चलाऊंगा। आज रेस्टोरेंट जाते हैं, बिल मैं भरता हूँ। नहीं नहीं, आपसे बड़ा नहीं हुआ, पर आपके इतने सालों के मेहनत की कदर करता हूँ। आज गले लगते हैं, चांद के नीचे प्यारे बातें करते हैं, चलो ना पापा आज बात करते हैं। हाँ, दूसरी कविता है, ऑफ कोर्स नाम मेरा प्रेम है तो ख़त्म प्रेम से ही करेंगे। हाँ, ये कविता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है, बहुत सारा प्यार मिला है। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो गलती आपकी है, क्योंकि मुझे तो भरोसा है भाई, मैं सुनाऊंगा। आज मैं तेरे बारे में लिखूंगा, जहाँ तूने छोड़ा था मैं वही मिलूंगा। वहाँ पे मिलेगी मुझे तेरी गुलाबी शर्ट, वो गिरा हुआ झुमका, वो तेरी हंसी की पुकार। बेशक तू वहाँ होगा नहीं, 2 रात करूंगा मैं तेरा इंतजार। तुम चाहो तो फिर से बिछड़ जाओ, एक आखिरी बार मिलते हैं, तुम मिलने आओ। आते वक्त वो कीमती चीज़ ले आना, वो मेरी पहली वाली मुस्कान लौटा के जाना। हाँ, बन के आना, राधा रानी जैसे आना। काजल काजल एक बूंद हिलनी नहीं चाहिए, मैं भले चीख चीख रो पड़ूँ, मुझे तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल खिली हुई चाहिए। बर्ताव तुम्हारा ऐसा कि सब ठीक हो जाए, बर्ताव तुम्हारा ऐसा कि सब ठीक हो जाए। इस प्यार के खातिर मेरी माँ रोज़ रोती है, मेरा छोड़ना यार, काश मेरी माँ की दुआ कबूल हो जाए। मुझे ये प्यार अमर चाहिए, दुनिया छूट जाए मुझे रिश्ता प्रबल चाहिए। मैं गिर पड़ूंगा तेरे बाप के चरणों में, तुम मुझे उठाने आना, मैं शिव जैसे दृढ़ रहूंगा, तुम मेरी पार्वती बन जाना। पर कहाँ ज़बरदस्ती से प्यार होता है, पर कहा जबरदस्ती से प्यार होता है। भिखारी भी तो रोज बिना खाए सोता है। खुल गई मेरी नींद, ये कहानी खत्म हो गई। अलग ही मोहब्बत थी हम दोनों के बीच, उस तरफ से अंत हो गई, इस तरफ से अनंत हो गई। That's my time, guys. Put your hands together for a lovely host Vidarbh. बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा यार। जब भी कोई ऐसे पिता पर वगैरह सुनाता है ना, मैं थोड़ा सा फिर इमोशनल हो जाता हूँ। उसका भी रीज़न है। एक बार जोरदार लिए भाई, भाई के लिए बहुत प्यारा सुना है, हमेशा सुनाते हैं। आई थिंक पिछले महीने या फिर इसी महीने
उन्होंने खुद का सोलो शो भी किया है, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कब हम में से कोई और उठे और सोलो शो करने जाए, ठीक है। सो सबको सुनना, स्टार बन के स्टार की तरह सुनना, क्योंकि अभी फ्री में सुन रहे हो, अगली बार शायद टिकट लेकर सुनना पड़े, ठीक है। हाँ, मुझे भी। जैसे कि भाई ने पिता पे सुनाया। हाँ, लड़के ना अक्सर आवारगी करते जब भी छोटे होते हैं वो। लड़कियां फिर भी शांत रहती है थोड़ी सी, उसके बाद उल्टा हो जाता है। देखा, इतने लड़कों में एक लड़की की आवाज़ है, वो भी बोल रही है गलतफहमी। मतलब बात मेरी सही है। हाँ, तो क्या है ना, मैं भी जब छोटा था तो लाइक परेशान करना पेरेंट्स को, बात नहीं सुनना एंड ऑल। लेकिन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई लॉस्ट माई फादर। जब जवान हो रहे थे धीरे धीरे, और कुछ नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। और फिर बड़े भाई को रोते देखा मैंने, और फिर सोचा कि नहीं, अभी शायद खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तब एक शेर कहा था कि यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है इतनी उदासी जीवन में, यूं ही नहीं है इतनी उदासी जीवन में, एक हादसे ने हमको यूं तार तार कर दिया। पहले हम भी किया करते थे आवारगी बहुत, पिता की मौत ने और हमें जिम्मेदार कर दिया। मैं मराठी में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन एक कविता मैंने मराठी में लिखी है। मराठी समझती है सबको? महिला शक्ति ज़्यादा ही प्रिपेट हो रही है आज। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही गया भाई। जिनको पता है उनको पता है। हाँ, तो मैं ना ज़्यादा मराठी में लिखता नहीं हूँ, लेकिन एक पिता पर मराठी कविता लिखी थी, सुनोगे? बाप अंधारलेल्या हां, अंधारलेल्या वाटा उजळवण्याचं काम करतो तो बाप असतो. अंधारलेल्या वाटा उजळवण्याचं काम करतो तो बाप असतो. मुलाचं भविष्य घडवण्याचं काम करतो तो बाप असतो. गरज भासल्यास आठवण कर असे म्हणणारे तर भरपूर आहेत. गरज भासल्यास आठवण कर असे म्हणणारे तर भरपूर आहेत, पण केलेल्या प्रत्येक वचनावर जो खरा ठरतो तो बाप असतो. बाप डोक्यावरच्या छताप्रमाणे असतो. असल्यावर त्याची किंमत नसते, मात्र नसल्यावर त्याची कमी भासते. बाप मित्र असतो, बाप गुरु असतो. असे असंख्य किरदार निभवणारा बाप जेव्हा जगात नसतो ना, तेव्हा तुम्हाला असं कळतं की कुणीतरी होतं जे आपल्याला सांभाळून घेतलं असतं, ठीक आहे. त्याच्यात जेव्हा खास करून तुम्हाला प्रत्येक वळणावर कुणी टॉन्ट करतं, कुणी काही बोलतं, तुम्हाला दुःख येतं, आणि तेव्हा आपण आपल्या लहानपणी आठवतो की अगर पापा होते ना, इसको पता था, है ना. तेव्हा म्हटलं होतं की जो हात बोट धरून चालायला शिकवतो, जो हात बोट धरून चालायला शिकवतो, तो हात स्वतःच्या पायावर उभा करेपर्यंत कधीच सुटत नाही. मी देव बघितलाय माझ्या बापाच्या रूपात, देव कुठल्या मंदिरात कधीच भेटत नाही. ठीक है, मोहब्बत पर फिर से महफिल लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मोहब्बत पे कविता ना हो तो कविता से मोहब्बत नहीं हो सकती. जिनको प्रेम मिला उन्होंने प्रेम पे कविता लिखी, जिनको प्रेम नहीं मिला उन्होंने कविताओं में प्रेम लिखा, है ना. मैं दूसरा वाला हूँ. लेकिन जब कोई रिलेट करता है तो मुझे अच्छा लगता है. हाँ, एटलीस्ट नमक तो दे ही सकता हूँ मैं जख्मों पर. खैर, जिन लोगों को, क्योंकि क्या है ना, जब हम पहली बार प्रेम में पड़ते हैं तो हम उनके साथ पूरी ज़िंदगानी सोच लेते हैं. तब पता नहीं होता ना कि कट जाएगा. तब कहा था कि रात रात भर आसमान को तकते हैं, रात रात भर आसमान को तकते हैं, अक्सर तेरी याद में अब हम जगते हैं. इसीलिए भी तुमसे शादी करनी थी, इसीलिए भी तुमसे शादी करनी थी, कि राधा बिन कृष्ण अधूरे लगते हैं. स्टार्ट क्लैपिंग फॉर अथर्व. कहाँ से? जब तक स्टेज पे नहीं थे तब तक तालियां बजाते रहना चाहिए एज अ स्टार, ठीक है. हाय गाइस.
काढून घेतो हातातच ठेव. कसं आहे ना, परफॉर्म वगैरे करायला सगळ्यामध्ये मिलेच एंट्री लेवल आहे. मी तसं वयाने मोठा वाटत असेल, पण मोजून 18 वर्षाचा आहे मी. लय तडफडलो बरं का परफॉर्म करायला, पण ठीक आहे. स्टार्टिंग आपण मराठीपासून करू. बेसिक होम लँग्वेज, ठीक आहे. निरागस स्वरूपी चेहरा तुझा, तू हसताना मी लेख तुझ्यावर लिहू का. निरागस स्वरूपी चेहरा तुझा, तू हसताना मी लेख तुझ्यावर लिहू का. निशब्द होऊन तुझे डोळे पाहता पाहता सखे, निशब्द होऊन तुझे डोळे पाहता पाहता सखे, तू सांग ना एकदा तुझ्यावर खरं प्रेम करू का. आणि कसं असतं ना, आता हिंदी, ठीक आहे. जज करू नका, करा, मला काही फरक नाही पडणार, मी बोलणार. तो कैसा है ना, लोग कहते हैं कि चांद 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 जो होता है ना, दूर से बड़ा सुंदर लगता है, पास से तो हर एक उसका दाग झलकता है. ऐसा लोग कहते हैं. झूठ है. ये खड़ा मेरा चांद, इमेजिनरी, ठीक है, XYZ तुम्हारा सबका. ये खड़ा मेरा चांद मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है. दाग होंगे ही उस पे भले 1000, मगर सारा का सारा बस हमारा लगता है. वैसे एक थोड़ी सी बड़ी कविता, ठीक है. क्या कैसा होता है ना कि हम सामने वाले की सुंदरता पे अभी जितना लिखे उतना कम है, लेकिन एकदम कम शब्दों में बताएंगे. तुम्हारी सुंदरता पे अगर कहूँ तो 2 सितम बड़े गहरे हैं, तुम्हारे हुस्न के कई पहरे हैं. गहरी लहराती जुल्फ़े जिनका ना है कोई किनारा, जब चांद हो मेरे सामने तो मुझे क्यों पसंद कोई सितारा. बंधे बालों में जैसे सरगम का सार लगती हो, बंधे बालों में जैसे सरगम का सार लगती हो, खुले बालों में मेरी लिखी सुंदर सी कविता लगती हो. और जब भी तुम पहनो काला रंग तो अनगिनत मेरे सवालों का जवाब लगती हो. और जब भी तुम पहनो काला रंग तो अनगिनत मेरे सवालों का जवाब लगती हो. और जिस दिन तुम पहन लो लाल, उस दिन माँ कसम लाजवाब लगती हो. ये तो कैसा है ना, एकदम एक स्टार्टिंग के, क्या सबका लव लाइफ होता ही है, प्रपोजल के टाइम पे लिखा था, ऐसे ही कॉलेज में परफॉर्म किया था. मैं क्या खूबसूरती बताऊँ उस चेहरे की जिसमें सुबह शाम बस तकते तकते ख़त्म हो जाती है. मैं क्या खूबसूरती बताऊँ उस चेहरे की जिसमें सुबह शाम बस तकते तकते ख़त्म हो जाती है. मैं क्या इश्क जताऊँ उससे, वो देखती मेरी आंखों में तो मेरी फटके चार हो जाती है. अब एकदम लास्ट गैस 2 लाइनर, ठीक है. 1000 गम है खुलासे कौन करे, 1000 गम है खुलासे कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ तमाशे कौन करे. थैंक यू गाइस. क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत प्यारा पढ़ा आपने, अच्छा लगा यार. मैं ना जब नया नया लिखता था तब मैंने कुछ एक शेर कहा था, सुनोगे. चम्मच पे चम्मच, चम्मच में गोली. यार आप सुनने रहो अच्छे से, कोई आपको सुना रहा है, आप हंस रहे हो यार, ऐसा कर देगा कोई. सीरियस है. चम्मच पे चम्मच, चम्मच में गोली. आप सबको हैप्पी होली. हाँ. इतना भी नहीं बिकना है भाई. जैसे भाई ने बोला था चांद वगैरह, है ना. एक नज़्म याद आई मुझे, वो सुनाऊं, बाद में बातें करेंगे. कि कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम पर भला मैं क्या लिखूं. मैं पहले जब इनिशियल डेज में पढ़ता था ना, तब जितने भी लड़कियाँ थी उन सबको कहता था कि ऐसे सुनना कि ये आपके लिए लिखी है मैंने, सामूहिक फ्लर्ट टाइप. ठीक है. कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम पर भला मैं क्या लिखूं. कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम पर भला मैं क्या लिखूं. तुम्हें चांद लिखूं, तारा लिखूं, या लिखूं मैं तुम्हें आसमां, पर तुम्हारी तुलना इनसे हो, इनमें ऐसी बात कहाँ. किताबें सारी पढ़ ली है वो लफ्ज़ कहीं मिला नहीं, तेरा स्वरूप बयां करे वो शब्द ही अब तक बना नहीं. तुम कितनी खूबसूरत हो, भूल गया हो क्या मैं. खैर सॉरी. कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम पर भला मैं क्या लिखूं. तुम्हें चांद लिखूं, तारा लिखूं, या लिखूं मैं तुम्हें आसमां, पर तुम्हारी तुलना इनसे हो, इनमें ऐसी बात कहा. किताबें सारी पढ़ ली है वो लफ्ज़ कहीं मिला नहीं, तेरा स्वरूप बयां करे वो शब्द ही अब तक बना नहीं. तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे ऊपर क्या लिखूं. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुमको बस खुदा लिखूं.
तुम ही को लिखूं प्रेम में, तुम ही को सारा जहां लिखूं, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम पर भला मैं क्या लिखूं। तालियां उठाइए बुलाते अपने अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है अनहद, जिन्हें स्टेज पे बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बता दूं कि उनके टॉपिक्स बड़े हटके होते हैं। जैसे हम मोहब्बत पे पढ़ते हैं, उनके टॉपिक्स बड़े अच्छे से लगते हैं, ठीक है। तो आप जब वो आएंगे सुनाएंगे, आपको मज़ा आएगा। ज़ोरदार तालियां अनहद के लिए। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो, अब मज़ेदार टॉपिक्स की बात हो रही तो मज़ेदार ही सुनाते हैं। तो बात ये थी कि लोग दो तरह के हो सकता है। एक तरह के जो देश को नया बनाने में लगे हुए, दूसरे वाले जो देश की नैया लगाने में लगे हुए। और मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तब बड़े प्यार से वो मुझे समझा के जाते हैं कि भैया आप सेकंड कैटेगरी में से आते हो, जो देश की नैया लगाने में लगे हुए हैं। अब गलती उनकी भी नहीं है। हर बार जब मैं किसी से मिलता हूँ तो उनसे कह पड़ता हूँ कि भाई आओ चलो हम पाप करें, कि आओ चलो हम पाप करें, फिर जा दरिया में साफ करे, आँखों में भर के बेशर्मी, ज़रा मैं करूँ ज़रा आप करें, आओ चलो हम पाप करें। अब इस कहानी के सबसे पहले किरदार है मेरे दद्दा जी। दद्दा जी शिकायतें बहुत करते थे, हमेशा कहते थे कि बेटा ये सड़कें देखी है, या तो इन सड़कों के गड्ढों में बदलाव आएगा या फिर मैं जिंदा रहूँगा। तो बदलाव आया, दद्दा जी चल बसे। सड़कें वैसी की वैसी है कि सड़कों पर लाशें बिछने दो, लाशों की सड़कें बनने दो, फिर जहाँ भी गड्ढे हो हम लाशें भरते जाएंगे। ऐसा ही करते आए थे, ऐसा ही करते जाएंगे। अब आदर्शों को दफनाए सब या आग लगाकर खाक करे, आओ चलो हम पाप करें। तो मित्रों, जिन घरों में बिग बॉस नहीं देखा जाता, उनमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है गली मोहल्ले के लड़ाई झगड़े। बड़ा मजा आता है। इसलिए कहा था कि ये शांत हवा कानों में चुपती, शोर शराबा करते हैं, आपस वाले झगड़ों में भी मार काट जरा करते हैं। अब आने वाली नस्लों को तो यही रियासत देनी है, खुद ऐश मौज में रहना है, उन्हें टूटी सियासत देनी है। सच्चे लोगों को खामोश रखेंगे। अब हो सच्चे लोग कि सच्चे लोगों को खामोश रखेंगे, चाहे कोशिशें वो लाख करे। अरे आओ चलो हम पाप करें। अब मित्रों, हमारे जो फूफा जी है वो ज़रा पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है। तो एक भाषण में उन्होंने कह दिया था कि हमने बेरोज़गारी को लगभग ख़त्म कर दिया, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने मान लिया। अब नेता लोग होते तो भाषण तो देते रहते, तो कुछ दिनों में फिर से भाषण हुआ, फिर उन्होंने अगला मुद्दा उठाया कि हमने क्राइम को भी ख़त्म कर दिया है। पर मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि दोनों कैसे साथ साथ में हो सकता है। अगर क्राइम ख़त्म हो चुका है तो गुंडे मवाली भी तो बेरोज़गार ही बैठे होंगे ना यार, उनके पास तो नौकरी नहीं है। अब मंत्री जी के पास टाइम नहीं, तो मैंने सोचा उनके लिए नौकरी हम ढूंढ देते हैं कि गुंडों से उठवाए सच को, कि गुंडों से उठवाए सच को, चाकू पे धमकाए हम, सच बनाकर झूठ को भेजे, बहरूपिये बनवाए हम। अब इनको सच कहाँ दिखता है, अब इनको सच कहाँ दिखता है, ये सभी तो अंधे हैं, ऐसे ही इतने सालों से चलवाते अपने धंधे हैं। क्यों ना फिर अब नेता बनकर इन अंधों पर ही राज करे, आओ चलो हम पाप करें। अब होता ये कि जब हम जैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं, ये जो भी सुना है, तो मीडिया बीच में आ जाती है, कुछ भी छाप देती है, फिर हमारे करतूतों पे ऐसे ठप्पा लग जाता है। तो समाधान आज खुद मेरे दरवाजे पे चलकर आया, दस्तक हुई सुबह और समाधान मिला कि अभी अभी मेरे मन में आया मैं भी एक अखबार लिखूं, लिखूं नहीं बेस्वाद गरीबी, मिर्च मसाला अचार लिखूं। अब छपा हुआ अखबार मेरा मिर्च मसालों के शौकीन पढ़ेंगे, अरे मज़े में अपनी चाय पियेंगे, हेडलाइंस पर भी खूब हंसेंगे। अब इसमें इतना पैसा है, क्यों मुद्दों पर हम बात करें, आओ चलो हम पाप करें। कभी कुछ और लिखूंगा तो कभी कुछ और सुनाऊंगा, अभी बर्बाद क्यों आपकी शाम करे, पर सच कहता हूँ सबसे दिल से, जहाँ भी जाए पाप करे, जहाँ भी जाए पाप करे। शुक्रिया। क्या बात है। जैसे कि मैंने बोला था, इनको टॉपिक्स थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन बहुत प्यार से आलोचना करते ये करते आलोचना ही है, वही है ना शब्दों का चयन, कौन सी बात
कहा कैसे कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है ना। कौन सी बात कहा कैसे कही जाती है, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो थैंक यू सो मच भाई। ये हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ते हैं, हमें अक्सर सुनने में मज़ा आता है। ठीक है, तो क्योंकि मोहब्बत का टॉपिक छेड़ चुका है, उन्होंने छोड़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कुछ अलग सुनाऊँ। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ ये मोहब्बत पे सुनाता है, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा ही है, मैं मोहब्बत पर सुनाता हूँ लेकिन लिखता हर टॉपिक पे हूँ। मेरी एक कविता है कर्ण। आपको सबको पता है कर्ण महाभारत का पात्र है, राइट? अगर आपको उसकी स्टोरी पता है तो आपको ये कविता रिलेट कर, मतलब आप बहुत मज़ा आएगा आपको सुनते हुए। ठीक है, शुरू करें? तो था पांडवों का वंश फिर भी कौरवों को प्रिय में, था पांडवों का वंश फिर भी कौरवों को प्रिय में, इंद्र मांग भीख जिसे ऐसा था क्षत्रिय में। था पांडवों का वंश फिर भी कौरवों को प्रिय में, इंद्र मांग भीख जिसे ऐसा था क्षत्रिय में। दिनकर पिता मेरे सोने सा मेरा देह था, जो मुश्किलों से ना डरे मैं ऐसा राधेय था। विपदा जब आ पड़ी तब दुर्योधन संग था, मित्र मित्र बोलकर दिया राज्य अंग था। मैं भी कुंती पुत्र था, मैं बंधु सबसे ज्येष्ठ था, परंतु द्रोण दृष्टि में पार्थ सर्वश्रेष्ठ था। इतना ही भव्य पार्थ था तो क्यों डरे एकलव्य से, दान में अंगूठा मांग क्यों किया अपंग से। गुरु परशुराम थे मैं योद्धा भी निपुण था, पीड़ा बस यह थी मैं दान का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो पांडव जीवदान का, तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाता मैं ब्रह्मांड का। कौरवों की आस तो बस मुझ पर अड़ी रही, घटोत्कच के वध समय का मुश्किल घड़ी रही। कृष्ण जैसे ढाल और ध्वज पर हनुमान थे, पांडवों के पक्ष में तो स्वयं भगवान थे। मैं तो ठहरा एक मनुष्य, कब तक मैं टिक पाता, शापित सा तन लेकर क्या मैं युद्ध जीत पाता। फिर भी आखिरी दम तक मित्रता निभानी थी, क्षण भर विचलित न होऊंगा बात मैंने ठानी थी। फिर हुआ आभास की एक शाप था दिया गया, खड़े खड़े ही रथ चक्र धरती में चला गया। एक और द्वार कर्णवध का फिर खुल गया, सारे अस्त्र शस्त्र मंत्र क्षण भर में भूल गया। देख मुझको निसहाय माधव ने छल किया, सब बुराई गिनवा कर अर्जुन को बल दिया। यही उचित समय है पार्थ, फिर नहीं ये आएगा, अगर उठा कौनते ये तो ये काल बन जाएगा। उसने फिर उठाया गांडी वो मुझको मारने, उस पर चढ़ाया तीर छल से संवारने। लग के बाण देह से अलग था जब ये सर गया, है सुना के साक्षात काल भी था डर गया। प्रश्न जब निर्माण होगा वीर ज्यादा कौन था, सबके मन में एक नाम ही रहेगा सर्वदा। अंगराज के समक्ष पार्थ सूखा पर्ण था, युद्ध में तो श्रेष्ठ सबसे सूर्यपुत्र कर्ण था। तालियां उठाइए, बुलाते अपने अगले अर्जुन, जिनका नाम है शुभम, जो बहुत प्यारी गजल पढ़ते हैं। जब तक स्टेज पे नहीं आते तब तक तालियां बजाती रहिए। या गज़ल कितने लोग सुनते हैं, शायरी गज़ल पढ़ते सुनते समझते? ओके ओके ओके। मतलब एक शेर से शुरुआत करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि शाम के वक्त ठिकाने पे नहीं आता था, शाम के वक्त ठिकाने पे नहीं आता था, वो परिंदा जो निशाने पे नहीं आता था। शाम के वक्त ठिकाने पे नहीं आता था, वो परिंदा जो निशाने पे नहीं आता था। मेरी खामोशी उसे खींच के ले आई है, मेरी खामोशी उसे खींच के ले आई है, जो कभी आवाज़ लगाने पे नहीं आता था। बहुत शुक्रिया। दो नई गज़लें हैं, समय रहा तो दोनों पढ़ूंगा। तुषार भाई देखिएगा कि मौजों ने उसकी मुझको कहीं का नहीं रखा, मौजों ने उसकी मुझको कहीं का नहीं रखा, दरियाए इश्क ने तो किनारा नहीं रखा। मौजों ने उसकी मुझको कहीं का नहीं रखा, दरियाए इश्क ने तो किनारा नहीं रखा। रुखसत किया गया उसे उसकी ही शर्त पर, रुखसत किया गया उसे उसकी ही शर्त पर, मैंने तमाम उम्र का झगड़ा नहीं रखा। और अपने सभी अजीज बिछड़ते चले गए, अपने सभी अजीज बिछड़ते चले गए, लेकिन उदास मैंने भी चेहरा नहीं रखा। और मंदिर, ये शेर देखिएगा कि मंदिर नज़र ना आए किसी को भी दूर से, मंदिर नज़र ना आए किसी को भी दूर से, अपने मका को इतना भी ऊंचा नहीं रखा। मंदिर नज़र ना आए, बहुत शुक्रिया, किसी को भी दूर से, अपने मका को इतना भी ऊंचा नहीं रखा। आई तुम्हारी याद तो क्या कुछ नहीं किया,
आई तुम्हारी याद तो क्या कुछ नहीं किया, दिल को किसी भी हाल में तन्हा नहीं रखा। और ये शेर है बतौर ख़ास कि खाके वतन को खून से हम सींचते रहे, खाके वतन को खून से हम सींचते रहे, आंसू भी करके आँख में यकजा नहीं रखा। और मकता है कि उसका भी वापसी का इरादा न था कोई, उसका भी वापसी का इरादा न था कोई, मैंने भी लौट आने का रास्ता नहीं रखा। बहुत शुक्रिया सभी का। अच्छा सुन रहे हैं आप। एक और नई गज़ल है, फिर अपनी जगह लूँगा कि याद आती है बहुत यार तेरी शाम के बाद, याद आती है बहुत यार तेरी शाम के बाद, इसलिए आँख में रहती है नमी शाम के बाद। चांद भी आसमां से उसको उतर कर देखे, चांद भी आसमां से उसको उतर कर देखे, घर से बाहर वो अगर निकले कभी शाम के बाद। चांद भी आसमां से उसको उतर कर देखे, घर से बाहर वो कभी निकले अगर शाम के बाद। मैं तो उस पौधे को पानी भी नहीं देता कभी, मैं तो उस पौधे को पानी भी नहीं देता कभी, कैसे खिल जाती है ये गम की कली शाम के बाद। और मेरे सीने से लिपट कर मेरे गम रोते हैं, मेरे सीने से लिपट कर मेरे गम रोते हैं, दोस्त बन जाती है तन्हाई मेरी शाम के बाद। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है कि चांद बन के तू किसी रोज़ मेरे घर में आ, चांद बन के तू किसी रोज़ मेरे घर में आ, घर में होती है कमी रोशनी की शाम के बाद। बहुत शुक्रिया। चांद बन के तू किसी रोज़ मेरे घर में आ, बहुत शुक्रिया भाई। घर में होती है कमी रोशनी की शाम के बाद, ज़ख्म सब ताज़ा हुए तेरी जुदाई के कल, ज़ख्म सब ताज़ा हुए तेरी जुदाई के कल, जब सुनी एक गज़ल दर्द भरी शाम के बाद। ज़ख्म सब ताज़ा हुए, बहुत शुक्रिया, तेरी जुदाई के कल, जब सुनी एक गज़ल दर्द भरी शाम के बाद। और वस्ले महबूब की उम्मीद में तेज़ी से चली, वस्ले महबूब की उम्मीद में तेज़ी से चली, धड़कने और ये दीवार घड़ी शाम के बाद। और मकता है इसका कि कुछ भी तो ज़िंदगी में आज नहीं बदला तेरी, कुछ भी तो ज़िंदगी में आज नहीं बदला तेरी, सुबह जो होता है वही शाम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत प्यारा भाई, वाह मज़ा आ गया। ऐसे कोई गज़ल सुनाता है तो मज़ा आता है, क्योंकि क्या है ना, गज़ल पोइट्री हो जो एक टॉपिक पे चलती है, गज़ल के हर शेर में अलग टॉपिक हो सकता है ना, तो जब कोई गज़ल सुनाता है मुझे मज़ा आता है। अभी मैंने एक बात नोटिस की कि जब ये रात वाली शाम वाली महफ़िल होती है ना, उसमें फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है गज़ल क्या है, शायरी क्या है, शेर क्या है। जब दोपहर वाला होस्ट करता हूँ ना, कुछ कुछ आता है जंजीज़, शेर कहे है, उनको पता नहीं होता कि कोई मीटर क्या है, बहर क्या है, वो पढ़ते मैंने शायरी कही, मैंने हाँ भाई। लेकिन खैर क्या बात है, जो लोग भी नए हैं उन्हें बता दूँ कि जब कोई कहे अर्ज़ किया है तो आपको कहना है इरशाद, ठीक है। जो ऑडियंस है बता के रखता हूँ, अगली महफिल में जाओगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। मैं भी गज़ल लिखता हूँ, गज़ल पढ़ता हूँ, बस मुझे गज़ल याद नहीं रही थी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कुछ कुछ पढ़ूँ, उसके बाद अगले आर्टिस्ट को बुलाएंगे। गज़ल है कि सच्ची मोहब्बत हुई हो तो उसके निशा को मिटाना आसान है क्या, सच्ची मोहब्बत हुई हो तो उसके निशा को मिटाना आसान है क्या, जिस खत को पढ़कर सुकून मिला था उसे जलाना आसान है क्या। तुम पूछते हो चेहरे की मेरी प्यारी सी मुस्कान क्यों लापता है, तुम पूछते हो चेहरे की मेरी प्यारी सी मुस्कान क्यों लापता है, अंदर का इंसान ही मर गया हो तो मुस्कुराना आसान है क्या। कोई चीज़ टूटे अगर इस जहां में तो मुमकिन है कि वो जुड़ जाए फिर से, कोई चीज़ टूटे अगर इस जहां में तो मुमकिन है कि वो जुड़ जाए फिर से, मगर जो मोहब्बत में टूटा हुआ है वो दिल जोड़ पाना आसान है क्या। तुम पूछते हो, कह तो रहे हो हमसे कि तुम भी कर लो दोबारा मोहब्बत किसी से, कह तो रहे हो हमसे कि तुम भी कर लो दोबारा मोहब्बत किसी से,
शाखों से जो फूल टूटे हुए हैं उन्हें फिर खिलाना आसान है क्या? सच्ची मोहब्बत हुई हो तो उसके निशा को मिटाना आसान है क्या? तालियां उठाइए तो बुलाते हैं अपने अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है अदम। आदम आदम कौन? थैंक यू। पहले मोहब्बत पे चल रहा था, फिर लगा कि यार मैं अलग सा हो जाऊंगा, फिर उन्होंने गम पे सुनाया। मैं ठहरा अधमरा इंसान। हाँ, लेकिन अब अधमरा हो गया। तो शायर जो होता है वो पहले शायरी जीता है और उसके बाद वो पन्नों पे उतारता है। तो इसी पर मैंने लिखा था कि शराब नहीं पीता मगर नशा बहुत आता है। कि शराब नहीं पीता मगर नशा बहुत आता है। न जाने ये गम का प्याला कहाँ कहाँ से आता है। न जाने ये गम का प्याला कहाँ कहाँ से आता है। और गम महफिल से उठकर चलने लगा मैं जब। कि गम महफिल से उठकर चलने लगा मैं जब। ज़िंदगी ने आवाज़ लगाई बैठ कहाँ जाता है। ज़िंदगी ने आवाज़ लगाई कि बैठ कहाँ जाता है। इसी पे रिलेटेड एक और मैंने एक लिखा था, अर्ज़ किया है कि रास्ते के हम सफ़र एक मोड़ पर रुक ही जाते हैं। कि रास्ते के हम सफ़र एक मोड़ पर रुक ही जाते हैं। वक्त के साथ अक्सर कुछ लोग छूट ही जाते हैं। कि वक्त के साथ कुछ लोग छूट ही जाते हैं। और कौन देता है साथ यहाँ आखिर तक जनाब। कि कौन देता है आखिर तक यहाँ साथ आखिर तक जनाब। कब्र के फूल भी एक वक्त पर सूख ही जाते हैं। कि कब्र के फूल भी एक वक्त पर सूख ही जाते हैं। तो वक्त काफ़ी है मेरे पास। मैंने सोचा था कि ये ना सुनाऊं, लेकिन ठीक है। तो अर्ज़ किया है कि मैंने अपना काफ़िला लुटते देखा है। मैंने अपना काफ़िला लुटते देखा है। अपनों का रवैया बदलते देखा है। कि मैंने अपनों का अपना काफ़िला लुटते देखा है। अपनों का रवैया बदलते देखा है। और ये कौन बैठा है सफ़ेद कफ़न ओढ़े। और ये कौन बैठा है सफ़ेद कफ़न ओढ़े। अरे ये तो मैं हूँ जिसने आईने में देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे शायरी छोड़कर मैंने एक कविता लिखी थी। ये दुनिया काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे डार्क साइड भी हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो कविता का नाम है कमज़र्फ़ दुनिया। कमज़र्फ़ दुनिया यानी कमज़र्फ़ ऐसे लोग, बेसिकली इविल थॉट के लोग। तो मैंने लिखा था कि कमज़र्फ़ों ने तोड़ दिया है जाने कैसे कैसों को। कि कमज़र्फ़ों ने तोड़ दिया है जाने कैसे कैसों को। सीता हुई थी बदनाम यहाँ पत्थर मारे थे यीशु को। कि सीता हुई थी बदनाम यहाँ पत्थर मारे थे यीशु को। बेटी के चीखों पर भी चुप देखा मैंने शहरों को। कि बेटी के चीखों पर भी चुप देखा मैंने चेहरों को। दरिंदों ने नोच लिया फिर इंसानियत के पहरों को। दरिंदों ने नोच लिया फिर इंसानियत के पहरों को। इंसानियत को बेचकर दुनिया ने फिर शर्म भुलाई। इंसानियत को बेचकर दुनिया ने फिर शर्म भुलाई। बेटी बचाते बचाते अब जानवरों की बारी आई। कि बेटी बचाते बचाते अब जानवरों की बारी आई। वो चीख चीख कर रोते रहे फिर उनकी खून की दीवार सजाई। वो चीख चीख कर रोते रहे फिर उनकी खून की दीवार सजाई। अब समझ लो कि जुल्म की इंतहा सामने आई। कि अब समझ लो कि जुल्म की इंतहा सामने आई। अब मुर्दों की भी इज़्ज़त महफूज ना रह पाई। कि अब मुर्दों की इज़्ज़त भी महफूज ना रह पाई। खून से रंगी गलियां हर मोड़ पे शमशान है। अगवा की खबरें अब रोज़ का ऐलान है। और मासूमों के चिल्लाने से कांपता आसमान है। मासूमों के चिल्लाने से कांपता आसमान है। मन में गुनाह लिए हाथों में गीता कुरान है। मन में गीता लिए हाथों में गीता कुरान है। शुक्रिया शुक्रिया। दैट्स माय टाइम। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अलग टॉपिक आपका भी है, रिलेटेबल है लेकिन बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। अभी
सिर्फ 2 परफॉर्मेंस बचे हैं, ठीक है? उन्हें बुलाने से पहले एक नज़्म, उसके बाद फिर उन्हें बुलाएंगे। हमारे यहाँ बस अभी सिर्फ 2 स्त्रियाँ हैं, तो मैं ये जो नज़्म है ये आप दोनों को डेडिकेट करता हूँ, ठीक है? आप ऐसा सुनना कि ये मैंने आपके लिए लिखी है। सार्कज़म नाम की वो चीज़ होती है। खैर, बहुत नई नज़्म है, शायद एक आध बार पढ़ी होंगी मैंने कहीं पे, तो देखते हैं याद आती तो। कि कहा है कि तुम बिल्कुल ऐसी लड़की हो जिस पर दिल का आना तय है। तुम बिल्कुल ऐसी लड़की हो जिस पर दिल का आना तय है, जिस पर जान लुटाना तय है। जो छू ले तो मुरझाए से फूल वापस खिल सकते हैं, जिसके चेहरे में दुनिया के सारे ईश्वर मिल सकते हैं। जिसे देखने खातिर पंछी ज़मीं से चलने लगते हैं, एक झलक के लिए मुसाफिर राह बदलने लगते हैं। जिसके ऊपर हर महफिल में शेर सुनाए जाते हैं, दुनिया वाले जिसको पाना अक्सर ख्वाब बताते हैं। इंद्रधनुष को जिसके होठों के रंगत की चाहत है, जिसके गालों में मखमल से भी ज़्यादा नरमाहट है। इंद्रधनुष को जिसके होठों की रंगत की चाहत है, जिसके गालों में मखमल से भी ज़्यादा नरमाहट है। जिसको छूकर हवा खुशी से रोज़ बहकने लगती है, जिसकी खुशबू से सारी फ़िज़ा महकने लगती है। जिसके आगे चाँद वगैरह सब कुछ फीका लगता है, जिसकी सुंदरता पे ईश्वर तक मोहित हो सकता है। कितनी सुंदर हो तुम ये शब्दों में कैसे कहूँ बता, कि तुम्हें देख कर इस दुनिया को सुंदरता का पता चला। तालियां उठाइए, बुलाते हैं द इकलौती शायरा ऑफ अरविंद। एक शेर आलोक श्रीवास्तव का है कि बात करें तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करें तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज सना पटेल। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी बढ़िया। 4:15 से घर से निकली थी और मैं अभी पहुंची हूँ। तो मैं बहुत संघर्ष करके आई हूँ, जद्दोजहद करके आई हूँ। तो रमज़ान का मौका है और इस रमज़ान में जो मेरा चाँद है वो काफ़ी रूठा हुआ है मुझसे। और मैं खुदा से इल्तिजा करती हूँ कि जो मेरा चाँद है ना वो मान जाए, और उसको देखे बगैर मेरी चाँद रात तो कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं खुदा से कहती हूँ कि क्या मैं ही हूँ कि जो चाँद को देखना चाहती हूँ? कभी किसी ने भी तो तुम्हें देखने की इल्तिजा की थी, मैं ही अकेली हूँ क्या? तो कहती है कि कभी मूसा भी तो तरसा था, कभी मूसा भी तो तरसा था तेरी दीदार की खातिर, कभी मूसा भी तो तरसा था तेरे दीदार की खातिर। तूने उसको तजल्ली दी, तूने उसको तजल्ली दी, बता मैं अपने अश्कों का क्या करूं? मेरे हक में इस शहर में कहीं कोहे तूर ले आ, मेरे हक में इस शहर में कहीं कोहे तूर ले आ, और दीदार महबूब बताकर बता उसकी तजल्ली का क्या करूं? अगर उसकी तजल्ली से ज़ार ज़ार होकर मैं बिखर जाऊं, अगर उसकी तजल्ली से ज़ार ज़ार होकर बिखर जाऊं, उसको भी तेरा करम जानूं, उसको भी तेरा करम जानूं, बता इससे ज़्यादा तुझसे इल्तिजा क्या करूं? अभी उसी चाँद को जब हमने पहली बार देखा था तो उसी के बारे में बताती हूँ कि एक वक्त था मेरे ज़िंदगी का बड़ा रोशन हिस्सा है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस पर रोशनी डालें। 15 सेकंड का वो एक लम्हा था, मैंने उसको इस नज़म में कैद किया है। तो उसकी खूबसूरती को और उस लम्हे को मैं इस तरीके से बयान करती हूँ कि जब तेरा काफ़िला उस शब उफ़क़ पे नमूदार हुआ, जब तेरा काफ़िला उस शब उफ़क़ पे नमूदार हुआ, मैं मिसले आप था, मैं मिसले आप था सतह पर तंद, मगर तो खंजर की मानिन पारसाई सा गुज़र गया। अगर ये दास्तां सरसरी होती, अगर ये दास्तां सरसरी होती तो तेरी निगाह की पोशीदा फरियाद मुझे समझ ना आती। मैं तेरी रवानी में यूँ खो गया, मैं तेरी रवानी में यूँ खो गया जैसे बेकीमत नहीं नायाब शराब हूँ। जितना तू गोया हुआ उतना ही मैं फ़हम से दूर हुआ, जहाँ कहीं तू गया मैं बेइख्तियार तेरे पीछे चला। बस इतना कह पाऊँ मेरे दस्त थाम मेरे इरादे दरहम कर और कह दे तू ही मेरा माशूक। कन्फेशन चाहिए उसे।
नज़म आगे बढ़ती है, कहती है कि ज़िंदगी एक शजरे बेद की मानिंद थी, ज़िंदगी एक शजरे बेद की मानिंद थी, जो तेरे बादे नसीम के रूबरू झुक गई। सरबालीन सरबालीन तेरे आने की आहट यूँ महसूस हुई जैसे कोई मारवाई हस्ती हो, या जंग या फतेह की निशानी। ऐसा सिला जिसके लिए धोखा देना भी गवारा होता। लोग बारहा मुझे मायूस गिनते रहे, मायूस शख्स तो हूँ नहीं मैं, बड़ी आप तो देख ही पा रहे हो कैसी हूँ मैं। लोग बारहा मुझे मायूस गिनते रहे, लेकिन मैं लौटता रहा जैसे नौवे की निहाई की कोई नई लय। मुझे एक मुलाकात दे, इस तेरगी के बाद मैं तुझे मिलूं। मुझे एक मुलाकात दे, इस तेरगी के बाद मैं तुझे मिलूं। मुझे वो ज़ख्म दिखा जो मैंने तुझे दिए हैं। अब ये फसाना वाज़े है मेरे हर एक फरेब में मेरा हुनर बपा है। अब जहाँ तू गया हम आशना हुआ, बस इतना कह पाऊँ मेरे दस्त था, मेरे इरादे दरहम कर और कह दे तू ही मेरा माशूक। थैंक यू सो मच गाइस। क्या बात है, बहुत प्यारा। चेहरा और आवाज़ दोनों सुंदर है ना? और उर्दू उससे भी बढ़िया। थैंक यू सो मच सना। मैं अभी एक आखिरी परफॉर्मेंस बचा है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ जो मैंने नया लिखा है वो आपको सुना दूँ, ठीक है? चलेगा? बोर नहीं हो रहे कोई? होगे भी तो क्या ही करोगे, सुनाना तो है मुझे। खैर, तो मैं ना देख के पढ़ूंगा क्योंकि ताज़ा है कुछ कलाम। अक्सर हमें जिससे शादी करनी होती है उससे होती नहीं है ना? तब एक शेर है कि तय कहीं पर हो चुकी है उसकी शादी, तय कहीं पर हो चुकी है उसकी शादी, हाँ मगर मुझसे नहीं है उसकी शादी। तय कहीं पर हो चुकी है उसकी शादी, हाँ मगर मुझसे नहीं है उसकी शादी। जिससे शादी के कभी थे ख्वाब देखे, जिससे शादी के कभी थे ख्वाब देखे, देखनी अब पड़ रही है उसकी शादी। ये कनेक्ट खैर, एक गज़ल है, नई है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि नज़्म शुरू से अंत तक एक ही टॉपिक पर रहती है जो नए लोग हैं, है ना? और गज़ल के हर शेर पे, मतलब हर 2 लाइन पे अलग बात हो सकती है, ठीक है? तो देखते हैं कौन सा शेर आप तक पहुंचता है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आगे की ज़िंदगी को बचाने के लिए दोस्त, कुछ हादसे होते हैं सिखाने के लिए दोस्त। आगे की ज़िंदगी को बचाने के लिए दोस्त, कुछ हादसे होते हैं सिखाने के लिए दोस्त। आसान है ये कहना भूल जाओ परंतु वक्त तो लगता है भुलाने के लिए दोस्त। वक्त तो लगता है भुलाने के लिए दोस्त, कौन है जो मुश्किलों में साथ रहेगा? रियलिटी चेक, कौन है जो मुश्किलों में साथ रहेगा? आता है बुरा वक्त बताने के लिए दोस्त। और कश्ती ही मिले ये भी ज़रूरी तो नहीं है, कश्ती ही मिले ये भी ज़रूरी तो नहीं है, एक दिन का भी काफ़ी है बचाने के लिए दोस्त। दिल पे उसका नाम मोहब्बत से लिखा है, एक ज़िंदगी लगेगी मिटाने के लिए दोस्त। शुक्रिया। एक आखिरी गज़ल, उसके बाद हम हमारे इवेंट के स्टार परफॉर्म को बुलाएंगे। फिर किसी से दिल मिलाकर क्या करूँगा, फिर किसी से दिल मिलाकर क्या करूँगा, ज़ख्म पर पट्टी लगाकर क्या करूँगा। गर नहीं समझोगी ये तुम पर लिखी है, गर नहीं समझोगी ये तुम पर लिखी है, मैं तुम्हें गज़लें सुनाकर क्या करूँगा, मैं तुम्हें गज़लें सुनाकर क्या करूँगा। तुमको गज़लों में भी दिलचस्पी नहीं है, तुमको गज़लों में भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें उर्दू सिखाकर क्या करूँगा। तुम तो मुझसे मिलने भी आती नहीं, मैं तुम्हें उर्दू सिखाकर क्या करूँगा। तुम तो मुझसे मिलने भी आती नहीं हो, फिर भला घर को सजाकर क्या करूँगा। और शेर आखिर की सारा घर ही तेरी यादों से भरा है, सिर्फ तस्वीरें हटाकर क्या करूँगा। तालियां उठाइए, बुलाते अपने लास्ट आर्टिस्ट ऑफ द इवेंट विच इज़ अ शो रनर। जोरदार तालियां तुषार भाई के लिए।
अरे 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 बहुत बहुत खूबसूरत लोग, बहुत अच्छा सुना है आपने। एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ। यस, नए नए ख्याल, नए नए शब्द। आप तो खैर आप भी खैर। कितनी देखा उर्दू उनकी कितनी मजबूत है भाई। आपकी भी बहुत मजबूत अच्छा नहीं नहीं उतनी नहीं है भाई, कोशिश करते हैं। तो उर्दू ज़ुबान की मोहब्बत पर हमने बहुत बचपन में कुछ लिखने की कोशिश की थी। बचपन ऐसे कल परसों की बात है। तो एक नज़म के तौर पर है वो, क्योंकि मैं जब लिखी थी तब न बहर मीटर इनकी समझ नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी मासूमियत तब थी उर्दू ज़ुबान को लेके, जो मेरे ख्याल थे वो वैसे ही रहे। तो मैं वैसे के वैसे ही सुनाने की कोशिश करता हूँ, बिना कोई चीज़ काट छाट किया उसमें। ठीक है, अर्ज़ किया है कि हर एक नुक्ता हिलाना दिल से नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू, कि हर एक नुक्ता हिलाना दिल से नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू, मीनार जिसकी है शान अदबी है सा मका ज़ुबान उर्दू, और हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू। हिंदुस्तान में जन्मी है ये भाषा, हिंदुस्तान में पनपी है, तो ऐसे कैसे किसी और मुल्क की हो जाएगी भाई? हमारी है, पूरी तरह हमारी है। कि हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू, ना ही वो कौमी ना ही वो बागी है बस मोहब्बत ज़ुबान उर्दू। और है कि ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू। सबसे नई लैंग्वेज है, सबसे 16-17 सेंचुरी में बड़ी हुई है लैंग्वेज दक्खन में। तो ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू, और मीर ओ गालिब है जिसके हमदम है सी बला ज़ुबान उर्दू। और दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। शुभम भाई देखिए कि दाए से मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। बल्ली मारान गली कासिम जान की है शान ज़ुबान उर्दू, हमने कही है तुमने सुनी है कितनी आसान ज़ुबान उर्दू, है कितनी आसान ज़ुबान उर्दू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बल्ली मारान का जिक्र इससे आता है कि गली कासिम जान में हमारे एक बहुत बड़े शायर रहते थे, मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग गालिब। मुझे लगता है अगर वो अंग्रेज़ी में लिखते तो उनसे बड़ा राइटर नहीं होता, उनकी मकबूलियत पूरी दुनिया भर में होती। बहुत आपका कोई है मिर्ज़ा गालिब का कोई पसंदीदा शेर आपका? निकलना खुद से आदम कसम से आए थे लेकिन बहुत बेआबरू हो गए थे। वाह वाह वाह। शुभम भाई आपका कोई मिर्ज़ा गालिब का कोई शेर पसंदीदा? अच्छा, कोई उम्मीद सुना है कोई किसी ने? कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात। क्यों रात भर नहीं हाँ वाह, अब किसी बात पे नहीं आती। वाह 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 वाह। आपका कोई है पसंदीदा शायर? आपका कौन है? अच्छा, खुद ही आपके सेल्फ ऑब्सेशन। गुड गुड गुड। भाई आपका कोई फेवरेट शायर? अच्छा, नहीं फेवरेट शायर जिसको आप सुनते हो, जिसको सुन के आपको मज़ा आता है? अच्छा, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। आप कोई उनका कलाम जो आपको पसंद? है तेरा नशेबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। वाह 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 वाह। मेरे एक शायर अब्बास कमर साहब, तो उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद आता है कि वो कहते हैं कि हम हैं असीर ज़ब्त बाउंड विद टॉलरेंस, कि हम हैं असीर ज़ब्त इजाज़त नहीं हमें, रो पा रहे आप बधाई हो रोइए। और इसी उनका और एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि तेरे बिना ये जो मैं बुलंदियों पर पस्त हूँ, कि तेरे बिना ये जो मैं बुलंदियों पर पस्त हूँ, ये उरूज है कि जवाल है, ये सवाल है ना? बहुत खूबसूरत। ठीक है, एक नज़्म का उन्वान है उन्वान मोहब्बत। नज़्म का उन्वान ही उन्वान मोहब्बत है, ठीक है, टाइटल मोहब्बत। हालांकि ये मेरी पहली मोहब्बत की पहली नज़्म है। जैसे पहली मोहब्बत मुझे तीसरी चौथी में हो चुकी थी, पर नज़्म आप जाके लिखी है मैंने। कि अर्ज़ क्या है? उन्वान मोहब्बत। क्या सवाल का मानो जवाब सी वो, चांद का मानो नकाब सी वो, उर्दू की कोई किताब सी मेरी निजी कोई महताब सी वो, कि गालिब की जैसे तन्हाई वो है, जॉन की मानो बेपरवाही सी वो, कि पहले जाम का नशा उसकी आंखें, दूसरा जाम उसकी बातें, तीसरा जाम उसकी सांसें, चौथा जाम उसके बोसे।
कि बाहों में उसके गर्मी का मौसम, शुक्रिया, बाहों में उसके गर्मी का मौसम, जुल्फों में उसके छाव भी है, शहर के बीचों मेरे अंदर उसके नाम का एक गाँव भी है, कि झुमका उसका युग खनक गया है, कि झुमका उसका युग खनक गया है, बाद कोई दिल धड़क गया है, जिसने भी है देखा उसको न कर सका अनदेखा उसको, एक अजीब सा नशा उसकी आंखों में है, जो देखे लोग कई शराबी उसको, कि उसके बिन हर रात अधूरी, कही गई हर बात अधूरी, टिप टिप तन्हा बूंद टपके, उसके बिन बरसात अधूरी, उसके बिन एक शजर दीवाना, कहीं हर शाम एक नया फसाना, साथ तेरे हर तसव्वुर सच है, बिन तेरे हर सच अफसाना, कि कौन है वो ज़रा ये तो बताना, कि कौन है वो ज़रा ये तो बताना, कि एक गज़ल है वो जिसका काफिया मोहब्बत, रदीफ मोहब्बत, मतला मोहब्बत, मक्ता मोहब्बत, और उन्वान मोहब्बत था ही पहले से। एक फिराक एक वर्ड होता है, फिराक का मतलब होता है सेपरेशन। तो अपना पसंदीदा जो इंसान होता है अपनी ज़िंदगी में नहीं होता है, तो कैसे वो मंज़र नज़र आता है, जैसे कैसे दुनिया नज़र आती है, मैं बयां करने की कोशिश की इसमें, कि तेरे बाद का मंज़र, बाद का आलम क्या है, कैसे बताओ, कि फूलों की आंखें नम है, पलकों पर नमकीन शबनम है, कि फूलों की आंखें नम है, पलकों पर नमकीन शबनम है, कोई बात अधूरी छूट गई, हर बात का चेहरा गम है, कोई खुद को ढूंढ रहा हो खाक में, है कुछ मंज़र ऐसा तेरी फिराक में, कि हवा फिजाओं में घुट रही है, कि हवा फिजाओं में घुट रही है, तितली फूलों से रूठ रही है, जान रेती सी मुट्ठी से अब मुसलसल मुसलसल छूट रही है, कि जलकर जिंदा हो कोई राख में, है कुछ मंजर ऐसा तेरी फिराक में, कि ये बादल सहरा बन गया है, वीरान एक चेहरा बन गया है, आंखों से बहता ये दरिया बेपनाह गहरा बन गया है, कि आईना नजर आए हर कांच में, है कुछ मंजर ऐसा तेरी फिराक में, और है कि वक्त खुद बेवक्त हो गया है, रास्ता और सख्त हो गया है, परिंदों के घोंसलों का दुश्मन खुद यहाँ दरख्त हो गया है, कि वक्त खुद बेवक्त हो गया है, रास्ता और सख्त हो गया है, परिंदों के घोंसलों का दुश्मन खुद यहाँ दरख्त हो गया है, कि पतंगा पानी रख रहा हो आग में, है कुछ मंजर ऐसा तेरी फिराक में। पतंगा एक मौत जो कीड़ा होता है, परवाना, जिसकी यही इच्छा होती है कि मैं आग में जाके मर जाऊँ एक दिन, हाँ शमा में जाके मैं मर जाऊँ, पर शुक्रिया, ये जो गूगल ट्रांसलेटर है यहाँ पे अच्छा, तो आखिर में मैं एक स्टैंड अप कॉमिक भी हूँ, तो मेरा एक तखल्लुस है, हाँ तखल्लुस है ना। देखो मैं महफिल में, देखो मास ऑडियंस के लिए भी होनी चाहिए, क्लास ऑडियंस के लिए भी होनी चाहिए, हर एक बंदा कुछ ना कुछ लेके जाए महफिल से। मैंने गज़ल सुनाई बहर में, भाई यार क्या बोला भाई वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हंसे भी लोग, थोड़ा समझे और उनको सोचने पे मजबूर भी करूँ मैं, ऐसा मेरा एक चीज़ है। तो देखिए मैम, तो मैम आपको कैसा लग रही है महफिल, मज़ा आ रहा है आपको? किसका सब पसंद किसका आया अब तक? नहीं ऐसे नहीं करना, एक कोई तो बताओ, डेमोक्रेसी, यू हैव टू इलेक्ट वन। नहीं ऐसे नहीं, एक कोई तो बता रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, एक अरे नहीं ठीक है चलो। अरे भाई इनका नाम ले लेती चल जाता भाई ठीक है। मेरा तखल्लुस है आशार एरोड़ा वाला, ये एरोड़ा है ना यहाँ पे, उधर रहता हूँ मैं। तो पता है आपने देखा ना कि तखल्लुस जब रखते हैं तब आखिर में शहर का नाम होता है उनमें, फिराक गोरखपुरी, हाँ है, और कुछ ऐसा, राहत इंदौरी, करेक्ट, और मजनू सुल्तानपुरी, है ना। तो वैसे आशार एरोड़ा वाला तो इसी तखल्लुस के नीचे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, और आड़े टेढ़े ख्याल आते तो उसको मैं शब्दों में पिरोने की कोशिश करता हूँ तुकबंदी से। इसमें बहर ढूंढने की कोशिश मत करो तो खो जाओगे उसमें ही फिर। देखिए कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं, और शराब बुरी है कहने वाले झूठे हैं, लोग जिम में मरते हैं बार में नहीं ये पहुंच गया। देखा मैं बोला ना, मास और क्लास दोनों ऑडियंस का रखना पड़ता है भाई शोबिज़ में यही होता है, दोनों समतोल साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, आखिर में एक शेर, और शेर मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। बहुत लोग जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे उनको पता है कि कितना मैं मोहब्बत करता हूँ इस शेर से। मैं चाहता हूँ कि ये शेर जब जनाजा निकले मेरा तब लोग दोहराए ये शेर। बहुत पसंदीदा शेर मेरा, बहुत मैंने जब लिखा था तब यूरेका वाला मोमेंट था भाई, कुछ तो ऐसा लिखा है जो मुझे पसंद आया। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे खुद मेरी पसंद नहीं आती है, बट एक चीज़ है मुझे। और शेर है, कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सकाना शेर उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया आज़री, शुक्रिया। बहुत प्यारा, मज़ा आ गया। ये है हैबिटेड टैलेंटेड टीम,
ठीक है, अक्सर सुनते हैं उनको तो मज़ा आ जाता है ना। जो लोग भी पोएट्री से नहीं थे, जो सिर्फ ऑडियंस एज ए ऑडियंस आए थे, उनको आखिरी परफॉर्मर ही अच्छा लगाऊंगा। बाकी ये क्या साले उर्दू में बोल रहे खैर क्योंकि अभी हमें इस शाम को यहाँ पे अंत करना है, मैं चाहता हूँ कि कुछ एक गज़ल सुना के फिर अंत कर दूँ। एक श्वेता सिंह करके है मुंबई की, एक उनका शेर ना कुछ दिनों से मेरे जहन में चल रहा है। वो कहते हैं कि इश्क में हारे दिल को फिर से इश्क सिखाया जा सकता है, इश्क में हारे दिल को फिर से इश्क सिखाया जा सकता है, तूने चाहा तो मैं समझा मुझको चाहा जा सकता है, तूने चाहा तो मैं समझा मुझको चाहा जा सकता है, लैला खातिर पत्थर खाता मजनू पागल लगता था, अब मुझको लगता है इश्क में पत्थर खाया जा सकता है। एक गज़ल पढ़कर मैं इस महफिल को विराम दूंगा। लोग अक्सर गज़ल के शेर कहते हैं, मैंने शेर पर गज़ल कही है, ठीक है। तो कहा है कि नहीं कहे है मीरो गालिब जैसे शेर, नहीं कहे है मीरो गालिब जैसे शेर, पर कोशिश है कह पाऊँ मैं अच्छे शेर, सुनते ही जो सीधे दिल तक जा पहुँचे, सुनते ही जो सीधे दिल तक जा पहुँचे, काश मेरी कलम निकाले ऐसे शेर, काश मेरी कलम निकाले ऐसे शेर, जिसकी खातिर मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ, जिसकी खातिर मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ, सुनती होगी क्या वो लड़की मेरे शेर। दुनिया करती है तारीफ़ें उससे क्या, दुनिया करती है तारीफ़ें उससे क्या, तुमको कैसे लगते हैं ये मेरे शेर, तुमको देखा तभी तो इनका जन्म हुआ, तुमको देखा तभी तो इनका जन्म हुआ, वरना कभी ना कह पाता मैं ऐसे शेर। और शेर आखिर की जो पढ़ते हैं सबकी ख्वाहिश होती है, जो पढ़ते हैं सबकी ख्वाहिश होती है, एक दिन पढ़ना जॉन एलिया जैसे शेर। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज आवर टाइम। जितने भी परफॉर्मर स्टेज पे आ जाइए। इससे पहले कि महफिल अंत हो, मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आ जाइए गाइस, स्टेज पे आ जाइए। जितने भी परफॉर्मर है